जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे फिर से एक बहुत ही जबरदस्त कोट के साथ में। माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट। माइंडसेट वो है जो सेपरेट करता है आपको और लोगों से, और आपका माइंडसेट है जो आपको सबसे बड़ा बनाता है, या हम बोले कि आपका माइंडसेट है जो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेली जोश। आज है सैटरडे 25 मई 2024। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना शुरू करते हैं हम लोग। पहली खबर हमारे सामने आ रही है क्या कि एनपी सिंह साहब, इनको आपने बहुत जगह पर देखा होगा, सोनी के बहुत सारे इवेंट्स में देखा होगा आपने, बहुत सारे अवार्ड शोज में भी आपने देखा होगा, अवार्ड देते हुए दिख जाते हैं। बट एनपी सिंह साहब अब अपनी पोजीशन, जो इनकी पोजीशन है एमडी और सीईओ की सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के, ये स्टेप डाउन कर जाएंगे। ये स्टेप डाउन करने का मतलब कि अपनी पोजीशन से हट जाएंगे। पर कब? जब सोनी को एक बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट इनका मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, एनपी सिंह सर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया विल स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन फ्रॉम वंस द कंपनी फाइंड्स अ सुटेबल रिप्लेसमेंट। अगर सुटेबल रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो एनपी सिंह साहब जो है वो ऐसे ही बने रहेंगे मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। सोनी इतना बड़ा चैनल है, उसके सीईओ की बात हो रही है, तो मैं भी आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो आ गए हैं बेटा इस पर्सपेक्टिव पे कि इंडिया ने बहुत तगड़ी ग्रोथ दी है स्टील प्रोडक्शन में एज टॉप 5 प्रोड्यूसर्स। अब टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में आप बोलेंगे तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना। बोलेंगे आप यहां पर कि इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। याद रखिएगा, चाइना ने प्रोड्यूस किया है 12.1 ट्रिलियन मिलियन टन्स ऑफ स्टील। ट्रिलियन नहीं है भैया, ट्रिलियन नहीं था, मिलियन था। मिलियन टन्स ऑफ स्टील विच रिप्रेजेंट 3.6% इंक्रीज। तो 3.6% इंक्रीज आपको देखने को मिली है यहां पे, जब चाइना ने प्रोड्यूस किया है 12.1 मिलियन टन। बट इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर तो जितने भी हैं, चाहे आप बात करें यूएस की, चाहे आप बात करें जापान की, देखिए यहां जापान लिखा हुआ है। अगर आप बात करेंगे यूएस की, आप बात करेंगे रशिया की, आप बात करेंगे जितने भी नेशंस की, तो उन्होंने लगातार किसने 2.5% का, किसने 2.8% का डाउनफॉल देखा है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, बट उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है हमें यहां से कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अमंग द कंट्रीज, अब बोलेंगे वर्ल्ड टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस में पोस्ट किया है ग्रोथ इन स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग अप्रैल में। तो कौन है बेटा? इंडिया है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे सामने आ रही है बहुत ही एक खतरनाक न्यूज। फिर से हमको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? आईएमएफ ने अप्रूव किया है 164.6 मिलियन यूएस डॉलर इन फंडिंग द रवांडा टू स्ट्रेंथन इट्स इकोनॉमिक रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर क्लाइमेट शॉक्स। अब देखिए यहां पे एक होमवर्क आपको पहले ही मिल जा रहा है यहां पर कि आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है और आईएमएफ को कब फॉर्म किया गया है, किस ईयर में इनको फॉर्म किया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। याद करने वाली क्या बात है? याद करने वाली बात यह है कि जो लैंड लॉक्ड कंट्री है इन सेंट्रल अफ्रीका, इसने $164.6 मिलियन की फंडिंग पाई है आईएमएफ से। और किसने पाई है? कौन सी ऐसी लैंडलॉक कंट्री है? तो बेटा याद रखिएगा, ये है आपकी रवांडा। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिर से, और बहुत देखो तगड़े से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड में। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पहले तो आपको ये लिखना है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर चल रही है। हर दिन कोई ना कोई एक खबर आपको देखने को मिलती है, तो ये याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहां हो रहा है। जापान में तो हो रहा है, बट जापान में भी कहां हो रहा है, ये आप लिख करके हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। याद रखिएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में अगर आप एक बार कोई भी चीज लिख देते हैं तो वो चीज आपको 100% याद हो जाती है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहां पे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोक किए गए हैं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में। द 7th डे ऑफ द इवेंट विच आल्सो सॉ चाइनीज एथलीट्स क्लेम 6 मेडल्स एंड सेट 2 एशियन रिकॉर्ड्स। भाई चाइना एथलेटिक्स के नाम पे, आप बैडमिंटन बोलिए, आप एथलेटिक्स बोलिए, आप कोई भी इवेंट बोलिए, ठीक है, अगर कोई ऐसा इवेंट है जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, चाइना बहुत अच्छा करता है। और अब की बार फिर से 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहां पर ब्रोक किए गए हैं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसके 7वें दिन में 6
6 मेडल्स जीते हैं चाइनीज एथलीट्स ने और इसमें 2 एशियन रिकॉर्ड भी टूट गए। देखने वाली क्या बात है यहां पर, इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हु स्मैश द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लॉकिंग 47.47 सेकंड्स इन द मेन 400 T12 फाइनल। तो आप याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाम सरकेन, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करेंगे रजनीकांत साहब। देखिए इससे पहले गोल्डन वीजा किसी और को भी दिया गया है। होमवर्क आपके लिए फिर से, देखो हर चीज में आपके लिए एक होमवर्क मिल जाता है आपको, मैं फिर बोल रहा हूं। देखो कल की वीडियो में देख रहा था और एक बार कमेंट में चेक कर रहा था, देखो कमेंट में खुद चेक करता हूं सारे जो मेरी वीडियो पे जो डेली जोश पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चले ना कि कितने लोग होमवर्क करके आ रहे हैं, कितने लोग होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों से 1 कदम 2 कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखना क्या है हमें यहां पे, सुपरस्टार रजनीकांत ने रिसीव किया है यूएई का गोल्डन वीजा, बट होमवर्क आपके लिए ये है कि उससे पहले गोल्डन वीजा किसको दिया गया है, तो आपको ये लिखना है। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज लिखनी है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको भी यूएई ने कोई मेडल या हम बोलेंगे कोई ऑनर या कुछ दिया है, तो कुछ जो दिया है वो भी आपको होमवर्क में लिखना है यहां पे। चलिए भाई देखते हैं यहां पे, तो सुपरस्टार रजनीकांत को ग्रांट किया गया है यूएई का गोल्डन वीजा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ड्यूरिंग हिज स्टे इन यूएई। रिसेंटली द एक्टर मेट Ministry of External Affairs Yusuf Ali, the chairman and managing director of Lulu Group and its other top executive। ठीक है, तो बेटा MA यूसुफ अली साहब जो हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लुलु ग्रुप के, और इनके टॉप अदर एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, देखते हैं यहां पर व्हाट इज द गोल्डन यूएई गोल्डन वीजा। अगर आप 2019 में देखेंगे तो यूएई ने गोल्डन वीजा को लॉन्च किया है एक वीजा सिस्टम के तौर पे फॉर लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स। इट इज नोन एज गोल्डन वीजा। क्यों इसको गोल्डन वीजा कहा जाता है? द गोल्डन वीजा अलाउ फॉरेनर्स टू लिव, वो रह सकते हैं वहां पे, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है भाई, चलो अच्छा, इसका कॉस्ट जानने की आपको खास जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज गोल्डन वीजा या किन किन चीजों के लिए गोल्डन वीजा यूज होता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है आपके लिए कि सुपरस्टार रजनीकांत को यह वीजा दिया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किसको यह वीजा दिया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, एयर इंडिया की बात हो रही है। अब संजय शर्मा जी को एज CFO विद इफेक्ट फ्रॉम June 10 इनको बनाया जाएगा, और इनको बनाया जाएगा तो बोल देते हैं यहां पर हम, एयर इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ संजय शर्मा एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO फ्रॉम द विद इफेक्ट फ्रॉम June 10। Sharma will succeed Vinod sir, who is retiring after more than 3 decades with Air India। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, केवल और केवल इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि CFO किसको बनाया गया है अभी, तो संजय शर्मा साहब जो है इनको बनाया गया है। CEO कौन है बेटा, ये नाम याद रखना है आपको। फाउंडर कौन है? JRD टाटा साहब है। JRD टाटा मतलब इनका नाम लेते ही अपने आप से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है अंदर से। उसके बाद फाउंडर कौन है इसके? 1932 में फाउंड हुई है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में है। अलायंस स्टार अलायंस है। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, केवल और केवल संजय शर्मा साहब का नाम याद रखना है, एयर इंडिया के नए CFO। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जैसे ही हम आगे आएंगे बेटा, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, केवल इतनी बात याद कर लीजिए इसमें, और कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है इसमें, कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने प्लान किया है $4.33 बिलियन डील विद रिलायंस रिटेल्स। ठीक है, केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है। और इसके बाद जो ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से और कोई खास हमें चीज नहीं मिलती है। ठीक, फाउंडर आपको पता ही है, मुकेश अंबानी जी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और इसके बारे में और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत हमें इस न्यूज में नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बायोकॉन को किसने फाउंड किया है। एक गैराज में फाउंड हुई थी ये, और उसके बाद बढ़ते बायोकॉन इस टाइम पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाना माना नाम है। तो आपको यह बताना है कि किरण मजुमदार जी कौन है।
ठीक है, तो किरण मजुमदार जी के बारे में आपको जितना भी पता हो, किरण मजुमदार जी के बारे में आपको जितना ही पता हो, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में आज हमें लिख करके बताएंगे। क्या बोलते हैं हम, बायोकॉन ने साइन किया है लाइसेंसिंग एंड सप्लाई डील विद ओबेसिटी ड्रग इन साउथ कोरिया। ठीक, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और जो ड्रग है वो कौन सी है यहां पे, तो याद रखिएगा साउथ कोरियन कंपनीज ओबेसिटी ड्रग सिंथेटिक लिरांग्युटाइड इन दैट कंट्री। ये याद रखना है आपको केवल और केवल इस ड्रग का नाम, और यहां पे ड्रग का नाम आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, फिर से बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है, कौन सी नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है, देखिए ये याद रखना है आपको कि FTII का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है बेटा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहां पे, तो आपको यहां पर दिख रहे हैं, इन्होंने बैक किया है लाकिनेफ अवार्ड एट 77 कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या है कि सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो अ कोर्स एंड फिल्म बाय चिनानंद नायक, अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII रिसीव्ड द कांस लाकिनेफ अवार्ड बाय फॉर बेस्ट शॉट एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस। तो दो चीजें याद रखनी है आपको, पहले तो आप इनका नाम याद रखेंगे यहां पर कि क्या चीज इन्होंने बनाई है, उसके बाद चिनादन नायक याद रखेंगे आप, उसके बाद आप याद रखेंगे यहां पे लाकिनेफ। कहां हो रहा है, कांस फेस्टिवल है, तो बेटा ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है आपका फ्रांस में। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट की बात करेंगे हमारे सामने। तो देखिए यहां पर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ये बन जाता है, क्यों, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अभी, और T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर के तौर पे ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपॉइंट किया है शाहिद अफरीदी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, या आप बोलेंगे यहां पर एज अ एम्बेसडर, टूर्नामेंट एम्बेसडर। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग यहां पे, पाकिस्तान लेजेंड शाहिद अफरीदी हैज बीन अनाउंस्ड एज द टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 व्हिच विल हेल्ड इन द वेस्ट इंडीज एंड द USA। तो याद रखने वाली बात बेटा ये है। और एक चीज और देखो, यहां पर बहुत सारी चीजें मैं होमवर्क देने वाला था, बट उससे पहले ही यहां पर लिखी मिल जाएंगे आपको कि ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा दुबई UAE में है। फाउंड कब किया गया है इसको, 15 जून 1999 में। CEO कौन है, चेयरमैन कौन है, ये याद रखने वाली बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की खबरें 25 मई 2024 की। मिलते हैं नेक्स्ट, बट मिलने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जितना होमवर्क आपको दिया गया है उतना होमवर्क अगर आप करते हैं तो बेटा आप, फिर से मैं बोलूंगा, और लोगों से 100 कदम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।